वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंट बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ क्लिनिकल क्लू जो कि आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में कभी कभी आपको वन लाइनर्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका यहाँ पे सेल इंजरी और यहाँ पे सेल एडोप्टेशन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक चेंज जो है इसको आप कहाँ देख सकते हैं, ये आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलेगा। आपको डायरेक्ट वन लाइनर्स भी दे सकते हैं कि आपको हाइड्रोपिक चेंज कहाँ देखने को मिलता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। या कभी कभी आपको यहाँ पे क्लिनिकल क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। आप बोलेंगे आपको कि एक ओल्ड मैन है जिसको हिस्ट्री है किसकी, यहाँ पे मान लीजिए हाइपरटेंशन को, ठीक है, और उसको जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। उसको यहाँ पे चेस्ट पे यहाँ पे क्या डिस्कम्फर्ट था, ईसीजी भी कराएगी उसकी और उसको यहाँ पे बायोप्सी भी कराएगी। बायोप्सी में उसको क्या देखने को मिले, यहाँ पे मायोकार्डियल उसको यहाँ पे टिश्यू जो है देखने को मिले और उसके साथ साथ यहाँ पे सेलुलर स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप इसकी डायग्नोसिस बनाइए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइड्रोपिक चेंज, जो कि यूजली आपको यहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोपिक चेंज होता है ना वो सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। किसका? दो चीज़ का एक्यूमुलेशन। एक हो जाएगा आपका वाटर का, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम। देखिए जहाँ जहाँ वाटर आता है सोडियम जाता है, वहीं वहीं आपका वाटर भी जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। तो जितना ज़्यादा सेल के अंदर जो है ना वाटर का एक्यूमुलेशन होगा उसकी वजह से यहाँ पे सेल स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइड्रोपिक चेंज, आपको यहाँ पे रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कोकुलेटिव नेक्रोसिस की, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है नेक्रोसिस में, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे ब्रेन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे ब्रेन इन्फार्क्ट और यहाँ पे एब्सेस के केस में दिखाई देगा। कैसियस नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो कैसियस नेक्रोसिस आपको ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखने को मिलेगा। फैट नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो ये आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एंजाइमेटिक कंडीशन में और यहाँ पे ब्रेस्ट में ट्रोमा, यहाँ पे ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से जो है आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? यहाँ पे ब्रेस्ट में। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फैट नेक्रोसिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और यहाँ पे हीलिंग की। तो यहाँ पे आपको लैंगरहैंस जायंट सेल कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे ग्रेनुलोमा। अब आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि एक पेशेंट है जिसकी बायोप्सी कराएगी, उसको जो है यहाँ पे जब बायोप्सी कराएगी तो उसको देखा गया कि यहाँ पे लैंगरहैंस जायंट सेल देखने को मिलेंगे। तो आपको पूछा जाएगा कि ये किस डिजीज़ के साथ एसोसिएट कर रहा है या फिर जो है आप इसकी डायग्नोसिस बनाइए। तो डायग्नोसिस में क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस ग्रेनुलोमा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ईपीथेलियोइड सेल की। तो यहाँ पे ईपीथेलियोइड सेल की बात करें तो ये क्या है, आपके एक्टिवेटेड यहाँ पे मैक्रोफाजेस है, कहाँ पे? ग्रेनुलोमास में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फॉरेन बॉडी जायंट सेल की, तो ये क्या है, रिएक्शन टू यहाँ पे फॉरेन मटेरियल। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन की, जो कि आपको फाउंड होता है अर्ली इन वाउंड हीलिंग। यहाँ पे वाउंड हीलिंग का जब प्रोसेस होता है तो उसमें आपको ये अर्ली सिचुएशन में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किलवाइड। किलवाइड क्या है, ये है आपका एक्सेसिव कोलेजन के डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, किलवाइड। इसमें क्या होता है, टाइप 3 कोलेजन जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, यहाँ पे टाइप 1 में, और इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होना फेल हो जाता है। ठीक है, तब ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे अपीयर होती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्फेक्शियस पैथोलॉजी की। सबसे पहले यहाँ पे डोनोवेन बॉडी की अगर हम बात करें तो ये आपको क्लेप्सिला ग्रैनुलोमैटिस के केस में देखने को मिलेगा या फिर जो है आपको ग्रैनुलोमा इंग्विनल के केस में देखने को मिलेगा। निग्री बॉडी ये तो सबको ही पता होता है, ठीक है, ये आपको रेबीज़ के केस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है, उसको यहाँ पे जो है हाइड्रोफोबिया है, उसके साथ साथ उसको जब बायोप्सी की गई तो उसमें देखा गया कि निग्री बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट है, तब आप यहाँ पे आप डायग्नोसिस बनाएंगे रेबीज। ठीक है, एस्कॉफ बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो एस्कॉफ बॉडीज आपको यूजली जो है रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के केस में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आउल आई न्यूक्लियाई, आउल आई न्यूक्लियाई जो है आपको यहाँ पे साइटोमेगेलो वायरस के इन्फेक्शन के केस में, और यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा का जब यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे आउल आई न्यूक्लियाई जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेनुलरी बॉडी की अगर हम बात करें तो ये आपको स्मॉल पॉक्स के केस में या फिर जो आपका वेरियोला वायरस होता है उस केस में आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक और यहाँ पे मॉलिकुलर यहाँ पे पैथोलॉजी की, जिसमें आपको सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फिडेल्फिया क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन आपको देखने को मिलेगा 11 और 22 का, और ये आपको साइटोमेगालो वायरस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन
ट्रांसलोकेशन आपको 8 और 14 कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बर्केट लिम्फोमा के केस में देखने को मिलेगा। ट्रांसलोकेशन आपको 15 और 17 आपको AML, M3, APL और यहाँ पे एट्रा रिस्पॉन्सिव के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आपका 14 एंड 18, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फॉलिकुलर यहाँ पे लिम्फोमास के केस में। BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन ये आपको ब्रेस्ट कैंसर के केस में और यहाँ पे ओवेरियन कैंसर के केस में आपको यूजली जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूप्लेजिया की, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सैमोमा बॉडीज़। देखिए बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप यहाँ पे उसकी जब हिस्टोलॉजी देखेंगे सेल की तो वहाँ पे आपको सैमोमा बॉडीज़ दिखाई देंगी। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको सैमोमा बॉडीज़ जो है वो दिखाई देंगी। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सो सैमोमा बॉडी एक्सेप्ट, यहाँ पे 3-4 ये ऑप्शन दे देगा, एक आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि सैमोमा बॉडी किस में प्रेजेंट नहीं होती, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के केस में, सेरस यहाँ पे सिस्ट एडिनोमा कार्सिनोमा के केस में, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी में, मिनिंजियोमा और मीजोथेलियोमा। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको सैमोमा बॉडी यूजली देखने को मिलेंगी। रीड स्टर्म बग सेल की अगर हम बात करें तो ये आपको हॉजकिन लिम्फोमा के केस में देखने को मिली। यहाँ पे स्टाराइज स्काइज अपीयरेंस जो है आपको बर्केट लिम्फोमा में देखने को मिलेगी और इंडियन फाइल पैटर्न जो है आपको यहाँ पे लोब्यूलर कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में देखने को मिलेगी। ऑर्फेन एनी आई न्यूक्लिया ये आपको पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है जो कि आपके यहाँ पे फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और जो है रॉड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक्वायर्ड यहाँ पे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में, और रॉलेक्स यहाँ पे फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मल्टीपल माइलोमा के केस में। उसके बाद हम स्मथ सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CLL के केस में देखने को मिलेगा। हिंज बॉडी या फिर आपको बाइट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जब डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में आपको हिंज बॉडी या फिर जो आपको बाइट सेल देखने को मिलेंगे। रीड स्टर्नबर्ग सेल अभी हमने डिस्कस किया, ये आपको हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। उसके बाद पैपेनहाइमर बॉडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पैपेनहाइमर बॉडीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूरोपैथोलॉजी की, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, यूजली जो है आपको यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ के केस में देखने को मिलेंगे। और लुई बॉडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ में। उसके बाद होमर राइट यहाँ पे रोसेट जो है आपको न्यूरोब्लास्टोमा में देखने को मिलेगा, और पेरीवेस्कुलर यहाँ पे स्यूडोरोसेट आपको एपेंडाइमोमा के केस में देखने को मिलेगा। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी की बात करें तो ये क्या है आपका सीडो पैलिसेडिंग यहाँ पे नेक्रोसिस को ये रिप्रेजेंट करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे एस्कॉफ बॉडीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के केस में। मैकुलम पैच जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मैकुलम पैच, मैकुलम पैच यूजली कहाँ देखने को मिलेगा आपको, क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के केस में। देन यहाँ पे ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा जो है आपको यहाँ पे सिफलाइटिस यहाँ पे एओर्टाइटिस में देखने को मिलेगा। मैक्सोमा की अगर हम बात करें जो कि क्या है मोस्ट कॉमन यहाँ पे प्राइमरी कैरोटिड ट्यूमर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्किन और यहाँ पे सिस्टेमिक पैथोलॉजी की, तो सबसे पहले हम देखें काइलियोसाइड, ये आपको यहाँ पे HPV के केस में देखें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के केस में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मुनरोज माइक्रो एब्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मुनरोज माइक्रो एब्सेस जो है आपको सोरियासिस के केस में देखने को मिलेगा। पोट्रियस यहाँ पे माइक्रो एब्सेस आपको माइकोसिस फंगवाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सीवियट बॉडी जो है आपको लाइकन प्लेनस के केस में देखने, और एक्एंथोलिसिस सेपरेशन ऑफ जो सेपरेशन हो जाता है लेयर का, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैम्फिकस वेलगेरिस। देखिए आपको जहाँ कहीं भी वेलगेरिस वर्ड आ जाए, ठीक है, तो वेलगेरिस का मतलब ही होता है कि मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे एक्ने वेलगेरिस मतलब एक्ने का जो सबसे कॉमन या मोस्ट कॉमन वैरायटी होता है वो एक्ने वेलगेरिस। और यहाँ पे पैम्फिकस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पैम्फिकस वेलगेरिस भी होता है, पैम्फिकस फोलिएसिस भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैम्फिकस है वो कौन सा है, यहाँ पे पैम्फिकस वेलगेरिस मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड विथ जॉ स्वेलिंग एंड यहाँ पे स्टेरी स्काई, मतलब ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक चाइल्ड है जो कि यहाँ पे जॉ स्वेलिंग है, उसके साथ साथ स्टेरी स्काई अपीयरेंस भी है, ये आपको बर्केट लिम्फोमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओल्ड मैन की आपको हिस्ट्री दी जाएगी, उसके साथ साथ स्मथ सेल भी देंगे। तो यहाँ पे क्रोनिक लिक्वाइड ल्यूकीमिया का कंडीशन है। यहाँ पे टी कलर्ड यूरिन, मतलब जो यूरिन का कलर है वो टी कलर का है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सोर थ्रोट की आपको हिस्ट्री दी जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन के लिए कौन एसोसिएट करता है, यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पे देखिए बोन पेन की आपको हिस्ट्री दी जाएगी, उसके साथ साथ बताया जाएगा यम स्पाइक प्रोटीन भी है और यहाँ पर रोलेक्स भी है। तो ये आपका मल्टीपल माइलोमा का यहाँ पे डायग्नोसिस बनेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इम्यूनोपैथोलॉजी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये कौन कौन शो करता है यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस के केस में, अस्थमा के केस में, और ये क्या होता है आईजीई मेडिएटेड, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 की अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी के, तो ये आपको हीमोलिटिक एनीमिया के केस में और यहाँ पे गुड पोस्चर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में आपको SLE दैट इज यहाँ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस में देखने को मिलेगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में और इम्यून कॉम्प्लेक्स के केस में देखने को मिलेगा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे टीबी स्किन टेस्ट, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के केस में, जो कि क्या है यहाँ पे इसको हम डिलेड टाइप भी हम बोलते हैं। उसके बाद ANA डेट इज़ यहाँ पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोले या फिर स्मिथ एंटीबॉडी जो बोले, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी SLE डेट इज सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस के केस में। यहाँ पे एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA आपको यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर यहाँ पे SLE, यहाँ पे एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी आपको यहाँ पे क्रेस्ट सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा और एंटी CCP आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये कुछ एंटीबॉडीज है जो स्पेसिफिकली जो है कुछ स्पेशल डिजीज़ में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एंटी TTG और यहाँ पे एंटी एंडोमाइसिल जो है आपको सीलिएक डिजीज़ के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे CNS पैथोलॉजी की। तो सबसे पहले आपका कैफी और रेड स्पॉट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे लीच नोड्यूल, ये आपको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 के केस में देखने को मिलेंगे। अल्जाइमर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बीटा एमिलॉइड प्लाक भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरोफाइब्रिलरी आपको टेंगल्स भी देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में आप डायग्नोसिस बनाएंगे अल्जाइमर डिजीज़ का। यहाँ पे पिक्स बॉडी की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका फ्रंटोटेम्पोरल यहाँ पे डिमेंशिया, जिसको हम बोलते हैं पिक्स डिजीज़। देन यहाँ पे स्पोंगी फॉर्म कॉर्टेक्स है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है, ये आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पे CJD दैट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रियन डिजीज़। और यहाँ पे आपको फ्राइड एग शेल जो है यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। तो यहाँ पे फेरोजिनस बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस्बेस्टोसिस कंडीशन में आपको फेरोजिनस बॉडी देखने को मिलेंगे। चारकॉट यहाँ पे लेडन क्रिस्टल आपको अस्थमा के केस में, और मैसान बॉडी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया के केस में, और नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुमा आपको यहाँ पे सार्कोइडोसिस के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हॉनीकॉम्ब लंग्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एंड स्टेज इंटरस्टिशियल यहाँ पे लंग डिजीज होती है। और कैप्लॉन सिंड्रोम किसके साथ एसोसिएट करता है, ये आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ साथ नीमोकोनियोसिस के साथ एसोसिएट करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे पल्सस पैराडॉक्सस, ये आपको कार्डियक टेम्पोनेट के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नटमेग लीवर जो है आपको क्रोनिक प्रोग्रेसिव यहाँ पे कंजेशन में, जिसमें क्या होता है आपका राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। एस्कॉप सेल की अगर हम बात करें तो यह पैथोजिनोमिक फॉर यहाँ पे रोमेटिक फीवर, ये क्या है आपका पैथोजिनोमिक है किसके लिए, यहाँ पे रोमेटिक फीवर के लिए। यहाँ पे देखिए बूट शेप हार्ट, तो आपको यहाँ पे एक्सरे दिया जाएगा, उसमें आपको बूट शेप हार्ट है, मतलब बूट बना नहीं रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकल सोच के फिर उसके बाद ये किस कंडीशन में देखने को है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट। और फिगर ऑफ 3 यहाँ पे जो है आपका मान लीजिए ये दोनों ऐसे लंग्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसे फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जो कि आपका कोआर्टिकेशन ऑफ एओर्टा को यहाँ पे सजेस्ट करेगा। देन यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे गॉबलेट सेल मेटाप्लेजिया जो है आपको बैरेट इसोफेगस की कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीड सेल जो है आपको, जिसमें आपको रिंग यहाँ पे माइटोसिस देखने को मिलेगा, ये आपको विप्पल डिजीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टिंग साइन ऑफ कैंटोर क्रॉन्स डिजीज़ में, और लेड पाइप ऑफ कोलन एक्सरे या फिर जब रेडियोलॉजिकल उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलेगा। एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में, और पास पॉजिटिव मैक्रोफेजेस आपको विप्पल डिजीज़ के केस में देखने को। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एंडोक्राइन पैथोलॉजी, तो एंडोक्राइन पैथोलॉजी में सबसे पहले यहाँ पे ऑर्फेन एनी आई न्यूक्लियाई आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये ऑर्फेन एनी न्यूक्लियाई जो है आपको यहाँ पे पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा। एमिलॉइड इन थायराइड की अगर हम बात करें तो ये आपको मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा, जो कि सी सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे साल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन आपको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के केस में देखने को मिलेगा। और वाटर हॉर्स यहाँ पे फ्रिट्सन
सिंड्रोम जो है आपको एड्रिनल हेमरेज इन सेप्सिस के केस में देखने को मिलेगा। यूजली जो होता है ये किसके द्वारा, यहाँ पे मिनिंगोसीमिया। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पर रीनल पैथोलॉजी की, तो यहाँ पे वायर लूप लीजन आपको ल्यूपस नेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलेगा। हेलाइन यहाँ पे एटीरियोस्क्लेरोसिस जो है आपको डायबिटीज़ के केस में, और यहाँ पे हाइपरटेंशन डेट इज़ यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे किनस्टीन विल्सन नोड्यूल जो है आपको डायबिटिक यहाँ पे नेफ्रोपैथी के केस में देखने को मिलेगा। और स्पाइक एंड डूम शेप जो अपीयरेंस है वो आपको यहाँ पे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के कंडीशन में देखेगा। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस जो कि मोस्ट कॉमन होता है, यूजली एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे MPGN के केस में जो टाइप 1 होता है उसमें देखने को मिलेंगे। सब इपिथेलियल यहाँ पे हम्प जो है आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलेगा। क्रिसेंट साइन या फिर क्रिसेंट फॉर्मेशन आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे शिलर डोल बॉडी जो है आपको यहाँ पे यॉर्क शैक ट्यूमर, जब आपको यॉर्क शैक का ट्यूमर होगा तब आपको ये बॉडीज यूजली जो है दिखाई देंगे। यूजली तो नहीं दिखाई देंगे, जब ये कंडीशन होगी तब दिखाई देगा। यहाँ पे कॉल एक्जेनर बॉडी आपको ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में, और कीलोसाइट आपको HPV रिलेटेड लीजन में, और चॉकलेट सिस्ट आपको एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो है एंडोमेट्रियम में जब इन्फ्लेमेशन या फिर उसका जब कैंसर हो जाता है तब आपको ये सिस्ट दिखाई देता है। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस जो है आपको अल्ट्रासाउंड में यहाँ पे हाइडेटिव फॉर्म मोल में आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ HCG इज़ वेरी हाई, कब, जब यहाँ पे कोरियोकार्सिनोमा हो या फिर जो आपका मोलर प्रेगनेंसी के केस में इसका लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। देन अगर हम बात करेंगे बोन ऑब्लिक यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर, यहाँ पे सन ब्रस्ट अपीयरेंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑस्टियोसार्कोमा। ये क्वेश्चन इस बार जो है आपका जनवरी जनवरी में FMG हुआ था आपका यहाँ पे 2025 में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आया था। एक इमेज दिया गया था और पूछा गया था ये कौन सा जो है आपका यहाँ पे ट्यूमर है। ठीक है, ओनियन स्किन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इरविन सार्कोमा में। यहाँ पे कॉडमैन ट्रेंगल आपको ऑस्टियो सार्कोमा में, और यहाँ पे चाइनीज़ कैरेक्टर सेल जो है आपको फाइब्रस डिस्प्लेसिया के केस में, और यहाँ पे जाइंट सेल जो है यहाँ पे जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लिनिकल वन लाइनर्स और यहाँ पे क्विक रिकॉल के लिए। देखिए यहाँ पे आपको दी जाएगी एक बच्चे की हिस्ट्री, जिसमें आपको बताया जाएगा कि उसको यहाँ पे एब्डोमिनल मास है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्रॉसिंग मिड लाइन की भी हिस्ट्री मिलेगी। तब आप यहाँ पे जो है आप क्या थिंक करेंगे, यहाँ पे न्यूरोब्लास्टोमा, देन यहाँ पे RCC रीनल सेल कार्सिनोमा, उसके साथ साथ यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया भी है। देन आपको यहाँ पे पैन न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे थिंक करना है, जिसमें आपको EPO प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। रिकरेंट हेमेटूरिया के साथ साथ हियरिंग लॉस एल्पॉट सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। बोन पेन रिवेल्ड बाय यहाँ पे एस्पिन, ये क्या है, इंडिकेट करेगा किसको, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा को। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज है, तो यहाँ पे गोन फोकस और गोन कॉम्प्लेक्स आपको प्राइमरी TB के केस में, रैंकी कॉम्प्लेक्स आपको हिल्ड प्राइमरी TB के केस में, और यहाँ पे स्प्लेंडोर यहाँ पे हॉफली फिनोमेना आपको फंगल इन्फेक्शन के केस में देखने को मिलेगा, स्पोरोट्राइकोसिस और यहाँ पे एक्टिनोमाइकोसिस के केस में। सल्फर ग्रेन्यूल्स आपको कहाँ, एक्टिनोमाइकोसिस के केस में देखने को मिलेगा। ब्रांचिंग फिलामेंट उसके साथ साथ वीक एसिड फास्ट जो है कौन इंडिकेट करता है, यहाँ पे नोकार्डिया का इंडिकेशन है। सेफ्टी पिन अपीयरेंस जो है आपका एर्सिनिया पेस्टिस, और सिस्ट विथ यहाँ पे सेंट्रल डॉट यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और यहाँ पे हाइड्रेटेड सैंड यहाँ पे इकाइनोकोकस। देन कुछ यहाँ पे हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे CD15 पॉजिटिव और CD30 पॉजिटिव सेल जो है आपको जहाँ दिखाई देंगे, तो ये जो है आपका क्लासिकल इंडिकेशन है किसका, हॉजकिन लिम्फोमा का। यहाँ पे बेंस जोन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा को इंडिकेट करेगा, और ब्रेबेक ग्रेन्यूल जो है जिसमें आपको टेनिस शेप्ड जो है आपको यहाँ पे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे लैंगरहैंसल हिस्टियोसाइटोसिस के केस में। यहाँ पे ड्राई टैप के साथ साथ यहाँ पे जो है फेब्रोटिक मैरो आपको माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलेगा। हेरी सेल ल्यूकीमिया में देखने को मिलेगा। बेसोफिलिया जो कि सजेस्ट करेगा यहाँ पे क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, और यहाँ पे जो है पेल्गर ह्यूट्स एनोमली जो है आपको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम CNS ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोसेंथ्रल फाइबर जो है आपको यहाँ पे पाइलोसाइटिक यहाँ पे एस्ट्रोसाइटोमा के केस में देखने को मिलेगा, और पेरीवेस्कुलर यहाँ पे सीरोरोसेट जो है आपको एपेंडाइमोमा के केस में देखने को मिलेगा। ट्रू रोसेट आपको कहाँ, मेडुलो। देखिए यहाँ पे अगर पेरीवेसिकुलर आपको यहाँ पे सीरोरोसेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपको एपेंडाइमोमा के केस में, लेकिन ट्रू रोसेट जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेडुलोब्लास्टोमा के केस में। यहाँ पे होमर राइट रोसेट जो है आपको न्यूरोब्लास्टोमा में, और यहाँ पे मेडुलोब्लास्टोमा दोनों की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे गीलियल फाइब्रिली एसिडिक प्रोटीन
ये आपको निगेटिव होगा कहाँ पे, यहाँ पे गिलियल ओरिजिन के लिए ये होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वैस्कुलर पैथोलॉजी में, तो यहाँ पे मोंकी बोग स्क्लेरोसिस जो है आपको मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ओनियन स्किनिंग, यहाँ पे आर्ट्रियोल्स, ये आपको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में देखने को मिलेगा। ग्रेनुलोमेटस यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ टेम्पोरल आर्टरी, ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, ये आपका जॉइंट सेल अर्थराइटिस का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम यूजली जो है कहाँ पे, बच्चों में देखने को मिलेगा। और कॉक्सक्रू यहाँ पे कोलेट्रल्स आपको बर्गर डिजीज़ के केस में देखने को मिलेगा। स्ट्रिंग ऑफ बीट की अगर हम बात करें तो ये आपको पोलीआर्थराइटिस नोडुसा के केस में, ऑब्लिक यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेशिया के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें लेड पाइप एपिडेंस, पहले ही देख लिया। यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस स्किप लीजन आपको क्रॉन्स डिजीज़ के केस में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोबल स्टोन अपीयरेंस जो है वो आपको क्रॉन्स डिजीज़ में, और एप्पल कोर यहाँ पे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे जैसे एप्पल कोर होता नहीं है, यहाँ पे देखिए एप्पल कोर, ये इतना तो छोड़ दिया जाता है, ये साइड में ऐसा बताइए ये एप्पल कोर अपीयरेंस जो है कहाँ देखने को मिलेगा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। उसके बाद यहाँ पे पेन सेल मेटाप्लेजिया आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे डिजीज़ में। उसके बाद हम बात करेंगे NTSCL70, ये आपको डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा। एंटी सेंट्रोमियर आपको क्रश सिंड्रोम में, और यहाँ पे एंटीमिकमाइटू यहाँ पे डर्मेटोमायोसाइटिस के केस में देखने को मिला। एंटीजोवन यहाँ पे पॉलीमायोसाइटिस, और एंटीयूवन आरएनपी मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे डिजीज़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्ैंथोलिसिस, पहले ही हमने देखा था पेम्फिगस वल्गैरिस में। बेसल सेल डिजेनरेशन लाइकन प्लेनस, उसके बाद वैकम स्ट्राई आपका लाइकन प्लेनस। टारगेट लीजन भी आपको इरिथमा मल्टीफॉर्मी में, और निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होता है आपका पेम्फिगस वल्गैरिस के केस में। और यहाँ पे डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सीलिएक डिजीज़ में। देन कुछ यहाँ पे जनरल सेलुलर पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। देखिए डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में आपको डैमेज टिश्यू देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपका जो सीरम नॉर्मल सीरम कैल्शियम जो है वो देखने को मिलेगा, यूजली टीबी और यहाँ पे आर्थ्रोमा के केस में देखने को मिलेगा। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसमें भी जो है नॉर्मल टिश्यू, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाई कैल्शियम सीरम कैल्शियम देखने को मिलेगा, ये आपको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के केस में देखने को मिलेगा। एपोप्टोटिक बॉडी आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ को इंडिकेट कर दे। कॉन्सलमेन बॉडी यहाँ पे एपोप्टोसिस विथ वायरल हेपेटाइटिस, और मेलरी बॉडी जो है यहाँ पे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में या फिर इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे ट्यूमर मार्कर की अगर हम बात करते हैं, AFP आपको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या फिर यॉर्क सेक ट्यूमर में देखने को मिलेगा। CAE कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या फिर जो पैनक्रियाटिक कैंसर में। CA25 की बात करें ओवेरियन कार्सिनोमा। CA99 जो है आपको पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा में देखने को मिलेंगी। S100 जो है आपको मेलानोमा के साथ साथ सेनोमा में भी, और साइटो यहाँ पे क्रोमो यहाँ पे ग्रेनिन जो है आपको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड विथ एब्डोमिनल मास। मान लीजिए आपको पेशेंट आया या फिर जो आपको क्लिनिकल क्वेश्चन दिया गया कि एक चाइल्ड है जिसको क्या है यहाँ पे एब्डोमिनल मास है, लेकिन डजंट क्रॉस मिड लाइन को क्रॉस नहीं करा। इसके पहले हमने देखा था वो मिड लाइन को क्रॉस करा था, लेकिन इस कंडीशन में मिड लाइन को क्रॉस नहीं करा, तो ये आपको क्या इंडिकेट करेगा, विल्म्स ट्यूमर। यहाँ पे यंग वुमेन है, ठीक है, यहाँ पे आपको यंग वुमेन की हिस्ट्री दी जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे थायराइड नोड्यूल है, ऑर्फन एनी न्यूक्लियाई है, ये आपको सजेस्ट करेगा यहाँ पे पैपलरी, यहाँ पे थायराइड कार्सिनोमा, यहाँ पे बोन ट्यूमर इन डायफेसिस, उसके साथ साथ ओनियन स्किनिंग है, तो ये आपको इरविन सार्कोमा को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक एल्डरली मेल की हिस्ट्री होगी, और यहाँ पे हिस्ट्री दी जाएगी कि उसको यहाँ पे बैक पेन है, उसके साथ साथ लिटिक लीजन है, और यहाँ पे बेंस जोन्स जो है प्रोटीन वो भी है, ये इंडिकेट करेगा मल्टीपल माइलोमा को। देखिए यहाँ पे सडन डेथ इन द यंग एडल्ट एथलीट, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे कार्डियक और हिस्टो में आपको मायोफाइबर यहाँ पे डायसी भी देखने को, तो ये इंडिकेट करेगा HOCM को। देन यहाँ पे सिस्टेमिक पैथोलॉजी के बजवर्ड्स की अगर हम बात करें तो रेड न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका इरिवर्सिबल यहाँ पे न्यूरोनल इंजरी, जिसमें आपको 12 टू यहाँ पे 24 आवर आफ्टर इस्कीमिया जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्रोमेटोलिसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, न्यूरोनल रिएक्शन टू एक्सोनल इंजरी। नेगरी बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो ये आपको रेबीज वायरस में, हिप्पोकैम्पस के साथ साथ आपको यहाँ पे पुरकिंजी सेल में, यहाँ पे वैरोकी बॉडी जो है आपको सेनोमा में देखने को मिलेगी। लुक्स फॉस्ट ब्लू स्टेन जो है आपको माइलिन इन CNS। और ओनियन बल्ब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें
थे आपको क्रोनिक यहाँ पे माइलिनेटिंग यहाँ पे न्यूरोपैथीज, एग्जाम्पल की बात करें चारकॉट मैरी टूथ में आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे लीवर पैथोलॉजी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे काउंसलमैन बॉडी। काउंसलमैन बॉडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको यूजली जो है एपोप्टोसिस इन वायरल हेपेटाइटिस के केस में, और यहाँ पे ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स आपको HBV के इन्फेक्शन में, और मिलिट्री डार्क यहाँ पे डेंस बॉडी आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और यहाँ पे NASH के केस में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे नटमेग लीवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंजेशन में देखने को मिलेगा, और ब्रीजिंग फाइब्रोसिस आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस में, रीड सेल विल्सन डिजीज, एंड देन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ग्लोब्यूल जो है आपको पास पॉजिटिव लीवर डैमेज, और यहाँ पे A1T1 डिफिशिएंसी में जो है A1T80 की डिफिशिएंसी के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैनक्रियाटिक और यहाँ पे बाइलरी पैथोलॉजी। यहाँ पे चाकी वाइट एरियाज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यहाँ पे फैट नेक्रोसिस इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में, और यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिक यहाँ पे सीडोसिस्ट आपको लैक ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। पॉलिस्ट्रिंग अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लैडर जो है आपको यहाँ पे प्रोसेलिन गॉल ब्लैडर में देखने को मिलेगी। रॉकी टेंस की एस्कॉफ साइनस जो है आपको क्रोनिक यहाँ पे कोलोसिस्टाइटिस के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोवर्सियर साइन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको पेनलेस जॉइंटिस विथ यहाँ पे पैल्पेबल गॉल ब्लैडर जो कि इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्किन पैथोलॉजी की। तो सबसे पहले यहाँ पे मुनरोज माइक्रोएब्सिस सोरियासिस के केस में, पोर्ट्रियस माइक्रोएब्सिस आपको यहाँ पे माइकोसिस फंगवाइटिस के केस में, और यहाँ पे केरेटिन पल यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, और यहाँ पे बेसल सेल पैलिसेडिंग आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में, ऑस्पिट साइन जो कि सोरियासिस में देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्या होता है ना कि आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी ऑन स्केल रिमूवल। जैसे ही आप स्केल को रिमूव करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या होगा? यहाँ पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। पेम्फिगस वल्गैरिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक्एंथोलिसिस, सुप्राबेसल ब्लिस्टर और यहाँ पे आइजीन फिश लाइक पैटर्न जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बुल्लस पेम्फिगोइड की अगर हम बात करें तो यहाँ को सब इपीडर्मल ब्लिस्टर, लीनियर IgA एलोंग विथ यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे ब्लू स्क्लेरा की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के कंडीशन में देखने को मिलेगा। बोवेन बोन इन द एडल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल यहाँ पे पैगेट डिजीज में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मोइसिक पैटर्न ऑफ लेमिलर बोन पैगेट डिजीज, एंड यहाँ पे कॉर्डफिश वर्टिब्रा ऑस्टियोपोरोसिस, और रेड टेल अपीयरेंस ऑन एक्सरे की अगर हम बात करें तो एकेंड्रोप्लेसिया में देखने को मिलेगा। शेफर्ड क्रूक यहाँ पे डिफॉर्मिटी आपको फाइब्रस केस में जो है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे एमिलॉइड इन थायराइड की अगर हम बात करें तो मेडुलरी कार्सिनोमा के केस में फ्रॉम यहाँ पे पैराफॉलिकुलर सी सेल के साथ जो है एसोसिएट करता है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जेलिन बेलन पैटर्न जो है आपको यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में, सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन आपको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कंडीशन में, और बाई टेम्पोरल हेमेनोपिया के साथ साथ अगर हेडेक की भी आपको हिस्ट्री मिलेगी देन आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे किसका? पिट्यूटरी यहाँ पे मैक्रो एडिनोमा को। उसके बाद कुछ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एरिस यहाँ पे स्टेला रिएक्शन जो है आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड एंडोमेट्रियल चेंजेस में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड कहाँ पे देखने को मिलेगा? हाइडेटिडिफॉर्म मोल में। यहाँ पे कार्ल एक्जेनर बॉडी आपको यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में, सिग्नेट रिंग सेल जो है आपको क्रूकनबर्ग ट्यूमर मेट विथ यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर, और रनकिस क्रिस्टल आपको लेडिक सेल ट्यूमर में, और यहाँ पे शिलर डुअल बॉडीज जो है आपको यॉर्कशेयर ट्यूमर जो कि रिसेंबल करता है किसके साथ? ग्लोमेरुलस के साथ। देन आफ्टर हम बात करेंगे लिम्फॉइड और स्प्लिनिक पैथोलॉजी। तो इसमें आपको गामा गैंडी बॉडी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ स्प्लिन इन द पोर्टल हाइपरटेंशन, ओनियन स्किन इन द लिम्फ नोड यहाँ पे कास्टलमैन डिजीज, और स्टेरिस का ये अपीयरेंस जो है बोर्केट लिम्फोमा। रीड स्टर्नबर्ग सेल पहले ही मैंने बताया था, ये आपको नोडुलर स्क्लेरोसिस ऑफ HL में देखने को मिलेगा। पॉपकॉर्न सेल आपको नोडुलर लिम्फोसाइट और यहाँ पे प्रोडोमिनेंट यहाँ पे HL में जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए स्प्लिनोमेगेली के साथ साथ ड्राई टैप के साथ टी ट्रैप ये आपको हेरी सेल ल्यूकीमिया के केस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे मिनी वन लाइनर्स, ठीक है। तो हेपेटाइटिस विथ यहाँ पे ग्राउंड ग्लास हेपेटोसिटी, तो आपको यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या है यहाँ पे इंडिकेशन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे यंग मेल मिलेगा, उसके साथ साथ एंटीरियर मीडिया एक्सटर्नल मास मिलेगा, और यहाँ पे हाई
जो आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ बीटा HCG की भी आपको यहाँ पे फाइंडिंग्स मिलेगी। तो ये क्या है, नॉन सेमिनोमेटस यहाँ पे GCT, फैट फीमेल विथ फ्रोदी यहाँ पे फर्टाइल, ये आपका गाल स्टोन में देखने को मिलेगा जिसको हम कोलियोलिथियसिस बोलते हैं, ठीक है। इन्फेंट है, उसमें आपको चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हेपेटोस्प्लिनोमेगली, मतलब इन्फेंट चेरी रेड स्पॉट विथ हेपेटोस्प्लिनोमेगली, मतलब आपका लीवर का भी इन्लार्जमेंट है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो स्प्लीन है उसकी भी इन्लार्जमेंट, ये इंडिकेट करता है नीमन-पिक डिजीज। देन आफ्टर यहाँ पे चेरी रेड स्पॉट के साथ साथ आपको यहाँ पे हेपेटोस्प्लिनोमेगली नहीं है, तो यहाँ पे टे शैक डिजीज। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व होगा, मतलब ये दोनों कंडीशन कॉमन है। अगर यहाँ पे देखिए हेपेटोस्प्लिनोमेगली की हिस्ट्री मिल रही है तब आप यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे थिंक करेंगे नीमन-पिक डिजीज। लेकिन अगर यहाँ पे हेपेटोस्प्लिनोमेगली की हिस्ट्री नहीं मिली है तब यहाँ पे टे शैक डिजीज को आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये था आपका यहाँ पे पैथोलॉजी के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स और क्लिनिकल क्लू, जो कि आपको यहाँ पे वन लाइनर के साथ साथ क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।